तो 2-4 दिन के विश्राम के बाद हम फिर मिल रहे हैं। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। हम्म, विश्राम का कारण क्या क्या है आपको पता है? हम करीब 1 साल हो गया हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से। 1 साल ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं और ऑफलाइन प्रोग्राम मतलब उसके भी पहले, लॉकडाउन के पहले ऑफलाइन प्रोग्राम भी चल रहे थे। जब मैं दिल्ली आगरा इधर उधर जाया करता था और महाराष्ट्र में भी घूमता था और अपने सती साधना, उस वक्त मैं इसे सती साधना नहीं कहता था, हालांकि सती ही बता रहा था या बताता हूँ, बताते रहूंगा, सती जागृति आत्मभान। लेकिन उस वक्त इसे मैं सती साधना नहीं कहता था, इसे मैं सम्यक साधना कहता था। सम्यक साधना, लेकिन ये सम्यक साधना है ही, लेकिन सती साधना ज़्यादा समर्पक नाम है, इसलिए मैं इसे सती साधना के अंतर्गत बात कर रहा हूँ। और आप लोग भी मेरे ख्याल से उसे आप बहुत अच्छी तरह से अभी समझने लगे हैं कि सती जागृति आत्मभान अपमाद क्या है। लेकिन 1 साल से भी ज़्यादा ऑनलाइन जो हम काम कर रहे हैं, तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि एक विश्राम देना चाहिए, बीच में थोड़ा पॉज देना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। रुकने से क्या होता है, पॉज लेने से क्या होता है, थोड़ा मन अंतर्मुख होता है, पुनरावलोकन के लिए अवसर मिलता है, पुनरावलोकन के लिए पीछे मुड़कर देखना बहुत आवश्यक होता है, चलते चलते कि कहाँ तक आए हम, सही दिशा में जा रहे हैं क्या। थोड़ा पॉज आवश्यक होता है। पॉज का मतलब साधना पॉज नहीं होती। साधना साधना कभी रुकती नहीं, रुकेगी नहीं, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि साधना जो है ये वर्तमान में निरंतर चलने वाला काम है। जैसे कि सांस निरंतर चल रहा है, तो आनापान सती निरंतर काम है। तो आनापान सती कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि आनापान रुकता नहीं, तो आनापान सती भी नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन सही तरीके से आनापान सती चल रही है क्या? शरीर जब सांस अंदर लेता है इस क्षण में, तो शरीर जब सांस अंदर लेता है तो उस प्रवाह के साथ हमारी सती है क्या? शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है तो हमारी सती उसके साथ है क्या? काया आन, काया अपान, ये जो इस क्षण वर्तमान में निरंतर चल रहा है, उसके साथ हमारी सती निरंतरता से कनेक्टेड है क्या? ये मुख्य मुद्दा है। सती कभी नहीं रुकेगी, जागृति कभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि जागृति नहीं है, जब नहीं होगी तो वो हमारी मृतवत अवस्था है, ये समझ लेना जरूरी है। ये इस गाथा के आधार से हमने इस पर विचार किया है। जब हम जागरूक नहीं रहते, मतलब अपने आप से कनेक्टेड नहीं, सती से जागृति से,
आत्मभान से, उस वक्त समझना हमारी अवस्था मृतवत है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता। अगर मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और बोलने में अगर मेरी सती नहीं है, तो बोलने का जो काम है, बोलने की जो दिशा है, क्योंकि कुछ ना कुछ कहना है, बोलना है मतलब कुछ ना कुछ कहना है, लेकिन क्या कहना है इसका अगर भान नहीं, क्या बताना है, क्या शेयर करना है, इसका अगर भान नहीं, तो बोलना हमेशा वाइबल वाइबल रहे, मतलब हमेशा दोलायमान रहेगा। तो सती भान, जागृति का जो जिंदापन है, जिंदापन, वो बोलने में व्यक्त होना चाहिए और सुनने में भी व्यक्त होना चाहिए। जो कुछ आप सुन रहे हैं, वो जागृति पूर्वक सुन रहे हैं क्या, उसके साथ सती है क्या? अब उस सती को क्या कहेंगे, ये अभी तक मुझे कहीं नाम नहीं है। क्या सुनने की जो सती है, जैसे बोलने की सती है, उसी तरह देखने की भी, देखने में भी सती है, सुनने में भी सती है, सूंघने में भी सती है, चखने में भी सती है, काया के स्पर्श में भी सती है। तो सती एक जागृति एक ऐसा मुद्दा है कि वो हर शारीरिक और मानसिक एक्टिविटी के साथ, कृति के साथ, वो कृति देखने की हो, सुनने की हो, सूंघने की हो, चखने की हो, काया की हो, बोलने की हो, कुछ भी, उसके साथ सती होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन वो कब होगी? जब सती जागृति अंदर कनेक्टेड है, तो अंदर से वो देखेगी, बाहर से नहीं देखी, अंदर से। क्योंकि देखना बाहर बाहर का काम है, सुनना बाहर से आता है, ध्वनि जो है बाहर से आता है, देखने के जो विषय का जो जो प्रकाश है, वो बाहर से आंखों में आता है, गंध बाहर से आता है, जीभ का स्वाद जो है वो बाहर के पदार्थ की होती है, काया का जो स्पर्श है वो बाहर का है, या पंखे का है, या कोई गर्माहट है, या कुछ भी हो, बाहर का विषय। लेकिन इसकी सती अंदर से हो सकती है, अंदर से। तो अंदर से अगर सती होनी है, तो फिर अंदर कनेक्टेड रहना पड़ेगा। इसलिए यानी हम आनापान सती के, एक मिनट सर, एक मिनट। इसलिए हम आनापान सती के आधार से काया में, जिंदा काया में उतरने की कोशिश करते हैं, आनापान सती के आधार से। क्योंकि ये जिंदा काया ही आन करती है, अपान करती है, आन करती है, अपान करती है। इसलिए इसके आधार से काया में उतरना और काया की सती रखना संभव है। ये बात मैं अभी बार बार बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आ, समझ में आने में थोड़ा ये हो रहा है लोगों को, कि हम क्या कह रहे, क्या कहना चाहते हैं, क्या 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 समझना चाहते हैं। काया आन करती है, काया अपान करती है, ऐसा क्यों हम कहते हैं?
क्योंकि काया में ही उतरना है। कायानुसति, जो सतीपट्ठान का पहला चरण है, वो पहले चरण को पहले चरण में उतरना, ये पहला काम है। और वो उतरना जो है वो अनापान से संभव है। जो काया आन करती है, काया अपान करती है, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, डायफ्राम, इसकी जो मूवमेंट चल रही है, हलचल चल रही है अनापान के लिए, छाती, पीठ, धड़, ये धड़ की अनापान के लिए जो हलचल चल रही है, मूवमेंट चल रही है, और उसकी जो वो जो महसूस होता है, जाणीव होते त्याची जाणीव, वो जो महसूस होता है, हलचल जो महसूस होती है, आतल्या हालचालींची जी जाणीव होते, अंदर के मोमेंट के हलचलें जो महसूस होती है, वो सती का विषय है। क्योंकि सती किसकी, गति की ही सती है। और गति जो है वो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं अंदर की, उसमें एक प्रक्रिया आनापान की है। ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। आनापान, आनापान सती मतलब आनापान की हवा देखने का काम नहीं है। बहुत सारे लोग जो हवा देखते हैं और हवा का स्पर्श देखते हैं और इच्छा के बल पर उसे देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ सती में वो काम नहीं है। यहाँ हम सती में आनापान की जो शारीरिक क्रिया है, शरीर जो आन करता है, अपान करता है, आन करता है मतलब सांस अंदर लेने की क्रिया करता है शरीर, ये धड़ अंदर से, और जो सांस बाहर छोड़ने की, अपान की क्रिया करता है, वो इस क्षण में, अभी वर्तमान में जो कुछ चल रहा है, हो रहा है, उसकी सती। ये मुद्दा, ये पॉइंट जब तक समझ में नहीं आता, तब तक सती का काम शुरू नहीं हो सकता। नहीं तो तब तक कोई ध्यान ही चलेगा। हाँ ये समझ में आए, इसको पकड़ो, ये हाँ इसको, नहीं ये इसको। तो ऐसे 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 सती का काम नहीं है। एक एक पर जाना सती का काम नहीं है। सती गति में है, निरंतर है। क्योंकि सांस सांस ऐसा चल रहा है, सांस ऐसा नहीं चल रहा। ऐसा चल रहा है क्या सांस, रुक रुक कर चल रहा है क्या? नहीं, वो निरंतर चल रहा है। काया जो अंदर सांस ले रही है, फिर बाहर छोड़ रही है, इसमें कहीं भी खंड नहीं है। वो खंड केवल आन अपान के बीच में, जो जिसे कुंभक रेचक वगैरह कहते हैं, वो उसको नाम देने की आवश्यकता नहीं। दोनों के बीच में एक नेचुरल नेचुरल खंड आता है, नेचुरल नैसर्गिक एक एक पॉज आता है। अल्प रुकावट। अल्प रुकावट आती है, रुकावट नहीं कह सकते, अल्प रुकना है, रुकावट का अड़थड़ा नहीं। वो एक नैसर्गिक, जैसे कि मुझे मुझे इधर देखना है और इधर से अगर इधर देखना है, तो थोड़ा बीच में ये होता है, हाँ इधर देखो, हाँ अब इधर देखो, तो यहाँ थोड़ा रुक कर ही इधर देखना संभव है। वो गर्दन कोई घूम नहीं रही है ना, तो वो एक तरह का
एक साथ एक ही पोजीशन आती है, सामने, इधर, मतलब अगर है, हाँ अगर ये चल ऐसा चल रहा है तो फिर वो गति है। और सांस गति की तरह चल रही है, और थोड़ी उसमें स्थिति है, जैसे दो आन और अपान के बीच में थोड़ा रुकना है, थोड़ी स्थिति है। या कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो दोनों इतने कनेक्टेड है कि उसमें, जैसे बहुत बड़ा जोर से हम सांस लेते हैं ना, तो बीच में वो जैसे रुकती नहीं वो, है ना, जैसे जिसे हम मराठी में धाप कहते हैं, धाप लाग, या जोर से जो सांस का आना जाना चलता है। तो उसमें तो ये नहीं, बीच में कोई पॉज दिखाई नहीं देता, कभी पॉज महसूस नहीं दिखाई नहीं मतलब महसूस नहीं होता है उसमें। लेकिन ज्यादातर गति है, सांस ये गति है। तो सती जो है उस गति में एक रूप होने का काम, वर्तमान में, आगे पीछे नहीं, वर्तमान में, क्योंकि गति वर्तमान में ही चल रही है। सांस अभी ही चल रही है। इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। सात सांस अभी चल रही है, आनापान अभी चल रहा है, और काया आन काया अपान अभी वर्तमान में चल रहा है। और काया में उतरने के लिए अनापान का आधार है। अनापान अंतिम उद्देश्य नहीं है। और काया में क्यों उतरना है? क्योंकि काया अनापान से, काया, कायानुसति, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कायानुसति यानी जिंदा काया, मतलब ये जीवन, जीवन के साथ जुड़ जाना है, उसे जागृति कहते हैं, उसे सती कहते हैं। हाँ, अभी ये एक व्याख्या बनती है। सती मतलब क्या? मतलब जिंदापन के साथ जुड़ जाना, जीवन के साथ जुड़ जाना। जो ये काया जिंदा है, ये महसूस हो रहा है। महसूस मतलब ये वेदना, वेदनाओं के कारण काया का, जीवन का जिंदापन महसूस होता है, वो सती का विषय है। अलग अलग एंगल से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। देवटे सर, आप क्या कह रहे थे? नहीं, हर स्थिति वर्तमान में होती है काया हाँ, में। वर्तमान में, ये वर्तमान, सती वर्तमान का ही काम है। हम्म। सती यानी वर्तमान का भान। और एक अच्छी व्याख्या आ गई। सती यानी वर्तमान का भान, वर्तमान की जागृति। और वर्तमान जो है वो गति है, वो स्थिति नहीं। जीवन एक गति है, या जीवन चक्र है, भव चक्र है, जीवन चक्र है। और वो निरंतर चल रहा है, लेकिन वो चक्र, वो गति महसूस नहीं होती, क्योंकि हम उसके साथ कनेक्टेड नहीं, उसके साथ जुड़े हुए नहीं। वो जुड़ जाना बहुत जरूरी है, जीवन के साथ जुड़ जाना, जीवन गति के साथ जुड़ जाना बहुत जरूरी है। अगर ये जब तक संभव नहीं होता, तब तक अगला काम बहुत मुश्किल है। क्योंकि काया में ही काया में जो जिंदापन है, वो जिंदापन, वो महसूस करना, जानिवा, वो महसूस करने के कई कई विषय हैं अंदर काया में।
वेदनाओं में, चित्त यानी भावनाओं में, विचार प्रक्रिया में कई विषय है, लेकिन जब तक अंदर कनेक्टेड नहीं, विषय महसूस नहीं हो सकते, जीवन महसूस नहीं हो सकता। जीवन महसूस नहीं होगा तो जीवन की समस्याएं महसूस नहीं होगी, समस्याएं महसूस नहीं होगी, समस्या का कारण महसूस नहीं होगा, निवारण संभव नहीं, कुछ भी संभव नहीं जब तक सती नहीं, जागृति नहीं। ये क्या चल रहा है बहुत अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। तो अभी इस वक्त काया जो आन कर रही है, अपान कर रही है, उस प्रवाह में, उस गति में हमारा मन है क्या, मतलब सती में है क्या? एकदम नहीं होगा, एकदम वो गति के सती में नहीं आएगा, क्योंकि उसे भटकने की आदत है, आदत है, क्योंकि उसमें उसके लिए कई विषय है, जन्म से लेकर अब तक के कई विषय है उसके लिए, जो देखे हैं, सुने हैं, सूंघे हैं, चखे हैं, स्पर्श किए हैं, मेमोरी में है, इमेजिनेशन के विषय है, कल्पना के, जो भविष्य निर्माण करता है, भविष्य की इच्छाएं तृष्णाएं उसमें है, पीछे की पड़ी हुई तृष्णाएं इच्छाएं मेमोरी में है, और अभी वर्तमान में जो देखता है उसमें कुछ चाहता है, कुछ नहीं चाहता है, सुनता है, कुछ चाहता है, नहीं चाहता है, सूंघता है, कुछ चाहता है, नहीं चाहता है, कुछ चखता है, चाहता है, नहीं चाहता है, कुछ स्पर्श करता है काया का, चाहता है, नहीं चाहता है। तो ये जो चाहना नहीं चाहना, ये चित्त है। तो ये, और इसके बारे में विचार चल रहे हैं, नॉन स्टॉप चल रहा है ये, अखंडित, जैसे आनापान अखंडित चल रहा है, ये ये जिंदापन, ये कॉन्शियसनेस, ये अंदर का जो जिंदापन, जो कॉन्शियसनेस है, वो चित्त प्रवाह जो है, चित्त गति कहते हैं उसे, टेक्निकल भाषा चित्त गति या मनोगति, मनोधम्म चित्त का ही एक अलग काम दिखाई देता है। तो चित्त गति है, सारी गतियां ही हैं, क्योंकि गतिविधियां हैं तो गतियां हैं उसमें। तो सती इन सबको, सबका पहले भान रखेगी, और गतिविधियों में, गतियों में जो गुत्थी है, भान रखते रखते वो जो गुत्थी है, वो जो अनेक गतियां हैं, वो थोड़ी अनावश्यक गतियां अपने आप शांत होगी, समथा में आएगी, ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलिटी में आएगी। सती का काम ये है भटके हुए मन को, चित्त को ट्रैंक्विलाइज करना, सती का परिणाम है। जागृति जो है वो भटकते हुए मन को, चंचल मन को, बिखरे हुए मन को, तनावपूर्ण मन को, वो उससे उससे उसे वो अपने आप, क्योंकि क्योंकि मन स्वयं शांत होना चाहता है, मन चित्त स्वयं शांत होना चाहता है। जैसे कि हमने कहा है कि दुख से मुक्त होना चाहता है, एक गाथा के आधार से। वो गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन स्वयं, चित्त स्वयं दुख मुक्त होना चाहता है, उसे अवसर नहीं मिलता, अवसर, उसे अवसर नहीं मिलता, वो अवसर सती के कारण मिलता है।
जब सती नहीं रहती तो वो उसके उसकी जो ध्यान का स्वभाव है, कई ध्यानों कई विषयों में व्यस्त रहना, तो वो भटकता रहता है। चित्त भटकता है, इसलिए मन भटकता है। चित्त को जो जो चाहिए नहीं चाहिए उसमें मन व्यस्त रहता है, भटकता है। ये चाहिए वो नहीं चाहिए, चाहिए वो नहीं, और उसका परिणाम सुख दुख महसूस होता है। तो ये बात समझ लेंगे। तो हमारे अभी 2-4 दिन के पॉज का ये भी एक कारण है कि पुनरावलोकन करने की बहुत आवश्यकता है। बीच बीच में पीछे मुड़कर या अंदर मुड़कर देखना चाहिए। हमेशा किसी न किसी बात में व्यस्त रखना अपने आप को, ये भी ठीक नहीं। जैसे कहते हैं ना, आपको अगर छलांग मारनी है तो थोड़ा रुकना पड़ता है। घोड़ा घोड़ा जब छलांग मारता है तो पहले पीछे थोड़ा आता है, फिर छलांग मार। तो बाद में छलांग हो सकती है, पॉज लेने के कारण, थोड़ा रुकने के कारण। तो हम थोड़ा रुके अभी 2-4 दिन। और एक कारण रहा मेरे लिए, मुझे मुंबई जाना पड़ा। ये अपने विषय का हिस्सा है। अभी जो हमारा जो काम चल रहा है सती साधना का, इससे संबंधित वो घटना है, मुझे क्यों मुंबई जाना पड़ा। मुंबई गया था मैं, हमारा एक रिश्तेदार गुजर गया। बहुत अच्छा था वो, वैसे स्वभाव उसका अच्छा था। मुंबई के कुछ इलाके में उसको मानने वाले लोग थे। जैसे कोरोना के माहौल में भी बहुत से लोग वहां आए थे अंत्य विधि के लिए, अंत्य यात्रा में वहां आए थे। मैं शामिल नहीं हो सका। बाद में मुझे पता चला मैं क्यों शामिल नहीं हो सका। क्योंकि बारिश की वजह से मैं किसी ट्रैफिक में अटक गया और मुझे देर देर हो गई। फिर मुझे कैंसल करके वहां जाना, कैंसल करके क्योंकि रात का वक्त था वो, कैंसल करके मुझे मेरे अ, लड़के के यहाँ रुकना पड़ा। उसको मानने वाले बहुत लोग थे। वो बाहर लोकप्रिय था, लेकिन घर में बहुत अप्रिय था। क्यों? शराब बहुत पीता था और घर वालों का जीना मुश्किल कर दिया था। बाहर उसे काम की वजह से लोग मानते थे, बोलने की वजह से मानते थे, सक्रियता की वजह से मानते थे, लेकिन घर के लिए वो बहुत ये था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, शराब का दुष्परिणाम। और शराब क्यों? जीवन का भान नहीं, सती नहीं, किस लिए जीने का मतलब पता नहीं, अर्थ पता नहीं, अपने कर्म का, अपने कृति का क्या परिणाम होता है अपने आप पर। वो भी बहुत दर्दनाक मृत्यु हो गई उसकी। खून खून की उल्टियां हुई उसको, मतलब वॉमिटिंग। तो दर्दनाक मृत्यु है, लेकिन आत्मभान नहीं, सती नहीं। लेकिन हमारा भी एक प्रॉब्लम ये होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो कहावत है ना, उसकी तरह, उस तरह से एक ये होता है कि हमारा हम कभी घर के गुरु नहीं बन सकते। घर में सिखा नहीं सकते हम, रिश्तेदारों में हम सिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते।
तो कभी कभी नजदीक के लोगों का अधपतन भी देखना पड़ता है। ये बहुत भयंकर बात है वैसे, क्योंकि रिश्तेदारी में रिसेप्टिविटी, ग्रहणशीलता कम होती है ना। रिश्तेदारी मतलब क्या, आप किसी के बाप है तो बाप की तरह आपको देखेगा। बाप की अपेक्षा, बाप ने क्या करना चाहिए, लेकिन बाप बाप क्या करता है बाहर, ये नहीं पता चल रहा घर वालों को, घर के बच्चों को, या पति पत्नी के रिलेशन। कुछ अपवाद है उसमें, लेकिन पति पत्नी में भी पति पत्नी का कभी गुरु नहीं बन सकता, पत्नी पति की कभी गुरु नहीं बन सकती, मतलब बता नहीं सकते। बहुत कम बार ऐसा होता है, क्योंकि पति पत्नी के जो रिलेशन है वो उसी तरीके के होते हैं जैसे चलते हैं। तो उसमें आप कुछ ऐसी सती की बात और बहुत बड़ी बात और ऐसी नोबल बातें जो है, उच्च बातें, उच्च विचार, उच्च ध्येय, ऐसी बातें आप कभी कभी घर में नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। अभी हमारा घर थोड़ा, क्योंकि हम दोनों ही हैं यहाँ पर, तो अपवाद है वो, हम दोनों के लिए अपवाद है, सुनंदा के लिए, और इसलिए वो सेशन में रेगुलर बैठती हैं यहाँ पर, समझने की कोशिश करती है। तो ये थोड़ा अपवाद है। और फिर भी पति पत्नी है, तो आवश्यकता से ज्यादा मुक्ति की बात नहीं कर सकते, दुख मुक्ति की बात भी नहीं कर सकते, जागृति की बात नहीं कर सकते। आपके साथ बोलते बोलते सुनंदा सुनती है, ये अच्छी बात है, मतलब इसलिए ये अपवाद है। तो वहाँ रिश्तेदार की बात मैं कर रहा था, जो शराब पीकर अप्रिय होकर, जैसे कि वो, देखिए मतलब कैसा अप्रिय, अप्रिय व्यक्ति का कभी कभी उसके मृत्यु का स्वागत होता है घर में, रोना भी है, उसके लिए रोना भी है, लेकिन उसकी अप्रियता और रुलाती है कि हमें कभी स्वतंत्रता नहीं मिली। और खासकर जब आ, बड़ा व्यक्ति, घर का बड़ा व्यक्ति, मतलब जैसे बड़ा बेटा हो या बाप हो, पति हो, और बुजुर्ग हो, उम्र हो गई, फिर भी वो बच्चों की तरह हरकतें करता है, शराब पीता है, तकलीफ देता है, गालियां गलौज, मारना पीटना, ऐसी बातें अगर घर में चलती है, तो बेचारे घर वाले क्या करेंगे, सहना पड़ता है। तो ये जानबूझकर मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन अभी, क्योंकि ये हमारा सती का जागृति का विषय है, ये घर की बात नहीं है। ये एक तरह का सामाजिक प्रॉब्लम भी है, ये सामाजिक समस्या है। और पिछड़े वर्ग में, पिछड़े मतलब सोशली और इकोनॉमिकली जो भी कहेंगे, पिछड़े वर्गों में ये जो बातें हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में चलती है, इसलिए उनके घर में बहुत झगड़े चलते हैं, मारकाट चलती है, गालियां चलती है, सबका जीवन, अशांत। सबका जीवन उद्ध्वस्त होता है, एक परिवार का जीवन उद्ध्वस्त होता है। इसलिए सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना, इससे बचना चाहिए। ये मैंने कल देखा, एक सुकून भी देखा परिवार में, एक सुकून। सुकून यानी, सुकून यानी क्या होता, कोई भी ऐसा व्यक्ति चला जाता है तो चलो छूट गए,
दुख भी होता है, लेकिन छूट गए। बाहर अच्छे हैं आप, बहुत लोकप्रिय, बहुत काम करते हैं, क्योंकि आपकी आपके स्वभाव की तकलीफ, आपके पीने की तकलीफ बाहर वालों को ज्यादा नहीं होती। वहां उनका क्या, उनका काम आप करते हैं और वो आपसे, आपको अच्छा कहेंगे, आपसे प्यार कर सकते हैं। लेकिन घर में तो आप इंसान की तरह रहना चाहिए। घर में इंसान की तरह ही रहना चाहिए, मनुष्य की तरह रहना चाहिए। पिएंगे, खाएंगे और मारेंगे, सबको डिस्टर्ब करेंगे, बच्चों को डिस्टर्ब करेंगे, उनका स्टडी डिस्टर्ब करेंगे, बाकी लोगों को रात रात नींद नहीं आती। सबके सेहत पर, प्रकृति पर परिणाम होता है, चिंताएं रहती है। बहुत जरूरी है। इसलिए सती, आत्मभान, जागृति, ये हमारा जो काम अब हम कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी इसका प्रचार भी करना है। जैसे बाबा साहब ने कहा, बुद्ध धम्म का प्रचार यानी मानव सेवा है। ये जागृति का प्रचार, सती का प्रचार, बाबा साहब ने भी यही काम जगाया लोगों को, हमें भी वही काम करना है। बुद्ध ने यही काम किया, जगाया लोगों को, जीवन का बोध उन्होंने लोगों को होने के लिए मदद की है। हमारा भी मकसद यही है। तो कल का जो प्रसंग था, घटना थी, उस पर चर्चा करना सती साधना का ही एक विषय है। क्योंकि ये बाहर का प्रॉब्लम है और हम देखते हैं बाहर कभी कभी शराब पीकर लोग कितने बर्बाद होते हैं, परिवार कितने बर्बाद होते हैं, कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं, विचलित होते हैं। वो खुद तो विचलित होता ही है, पीने वाला खुद तो विचलित रहता ही है, वो खुद अपने आप को बर्बाद करता ही है। लेकिन जो लोग उस पर निर्भर है, डिपेंड है, अवलंबित है, वो सबके लिए वो एक तरह की बाधा बनता है। शत्रु की तरह ही काम करता है वो घर के, भले वो घर का हिस्सा है। लोग उससे प्यार करते हैं क्योंकि वो पति है, पिता है, अभी दादा भी बन गया था वो। लेकिन इंसान की तरफ बर्ताव नहीं रहा, खुद को भी इतनी तकलीफ दी, खून की उल्टियां होने तक, लीवर खराब हो गए, बाकी कुछ खराब हो गया। तो कम कर्म जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। शारीरिक, वाचिक, मानसिक कर्म जो सती के कारण सुधरना संभव है, जागृति के कारण सुधरना संभव है। वरना जानवर जैसा ही जीवन है और क्या, जानवर से भी बदतर है। बदतर इसलिए क्योंकि दूसरों को भी तकलीफ होती है, दूसरों का जीना मुश्किल हो जाता है। संभलना चाहिए। तो ये बात मुझे आज कहनी थी। कल भी इसी तरह से एक सेशन होगा। कल कल गुरुवार है और परसों भी हो सकता है, शुक्रवार को। 3 दिन, आज कल परसों। फिर शनिवार इतवार हमें थोड़ी छुट्टी लेनी पड़ेगी, फिर जाना पड़ेगा मुंबई। और मंगल के दिन फिर बैठेंगे, मंगल या बुध के दिन। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। राजेश सर आज घर में हैं क्या?
जी सर। अच्छा, घर में है। जी जी। अच्छा। आज घर में ही है, आज ईद का छुट्टी था ना। हाँ, ईद की छुट्टी थी। ओके, योगेश सर नहीं ज्वाइन हुए। अब योगेश जी का तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने बात नहीं किया उनसे। ये मौका है सर जीवन समझने का। जी जी जी। आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल है। जीवन समझने का मौका है, ये चुकना नहीं चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है सर कि जो इसको देखता है और समझता है वो जीवन बचा लेता है हम्म, और सही रास्ते पर चलता है, हम्म, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोड़े के। वो सब चीज़ों को देखता है और समझता है, हम्म, और जो खुद से जुड़ जाता है मुझे लगता है कि वो उससे बड़े कोई बात नहीं है और उससे बड़ा सही कोई बात। आदमी नहीं है। सही कहा। मैं इसको कई तरीके से देखता हूँ, हमेशा इससे जुड़े रहने की कोशिश करता हूँ, और यही कारण है कि अपने मन को मैं मुक्त रख पाता हूँ। हम्म, और मैं इसके साथ साथ आन और अपान के साथ जो होने वाली जो शरीर के अंदर गतिविधियां हैं उनको देखता हूँ, और उनको मैं जो हमारे पांच तत्व हैं उनसे जोड़ करके देखता हूँ। मैं थोड़ा सा आगे हूँ, लेकिन प्रयास जारी है मेरा। और उन पांच तत्वों में सबसे ज्यादा जो मुझे चीज दिखाई देती है मेरे काया के अंदर, वो वायु की दिखाई देती है। तो जैसे जैसे हम इन चीजों से फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो चीजें वो हमें उस चीज से मन को तनाव मुक्त करती है। अभी मेरा वायु के ऊपर चल रहा है, लेकिन अभी मैं पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया। जैसे ही मैं क्लियर हो जाऊंगा, इस सत्य के माध्यम, आनापान सत्य के माध्यम से, सांसों के माध्यम से वायु तत्व किस कारण से बढ़ रहा है, वो कारण मैं आपको सबके सामने कहूंगा। लेकिन ये बात सही है कि ध्यान और सती के अंदर फर्क है। जो सती समझ गया वो तनाव मुक्त हो गया। और जो अभी आपने चर्चा की, जो आपने हाल फिलहाल का जो उदाहरण दिया, वो सब चीजों से निकल गए। बात सिर्फ समझने की है कि हम कितना समझे, कितना हमने उसको अपने ऊपर लागू किया, और हम उसको स्थिति के माध्यम से हम कितना आगे लागू कर पाएंगे। हम्म, ये बात ठीक है। अभी आज के हम इस क्लासेस के अंदर पाँच, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग होते हैं या 8 लोग होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो इसका फायदा है मानसिक लेवल पर, कायिक लेवल पर और वाचिक लेवल पर, बहुत सती का जो फायदा है, वो जो करेगा वो समझ पाएगा, और जो समझेगा केवल वही समझ पाएगा राइट। कि आन पान सती काया वेदना और चित्त का जो देखेगा, धम्म को देखेगा एक्चुअल में, अगर समझता है, पकड़ता है उस बात को, तो उसको फायदा मिलेगा। और अगर पकड़ लेता है और उसके अंदर रहता है, तो उसको ना केवल सेकंडों में, गति के अंदर हर तरीके से उसको फायदा करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तनाव मुक्त जीवन जी सकता है। और तनाव मुक्त जीवन जीने का मतलब यह है कि हम मानसिक रोगी नहीं। सोचना समझना अलग चीज है, सती के साथ सोचना और समझना और उसका उपाय करना दुख निवारण है। जो तथागत बुद्ध ने चौथी पारी बताई थी, दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है, उसका क्या कारण है, अष्टांगिक मार्ग।
तीसरा और चौथा सत्य के माध्यम से हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। ये सही है कि हम कितना हम इसको देख पा रहे हैं। अगर हम पकड़ लेते हैं तो हम इन 4 आर्य सत्य को पकड़ पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। उसके साथ साथ तीसरा आर्य सत्य है अष्टांगिक मार्ग, निवारण है, तो वो निवारण को समझ पाएंगे। और चौथा अष्टांगिक मार्ग, उसको हम पूरी तरीके से बिना पढ़े और समझे अपने अंदर उतार सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है और समझना है। और साथ ही साथ हम अपनी कार्य शक्ति को, मानसिक शक्ति को और वाचिक शक्ति को हम अपने, जैसा ताकत ने बोला था कि माइंड का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। वो चीज संभव है और ऐसा मुझे लगता है कि हाँ हो सकता है। हालांकि मैं पीछे हूँ, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है, समझता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। सत्य के माध्यम से ये चीजें पॉसिबल और संभव। और जो हमारे 5 इंद्रियों के माध्यम से चीजें जो आ रही हैं हमारे अंदर, उनको भी हम रोक सकते हैं, उनको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। जो आपके साथ में जिस इंद्रिय का काम ज्यादा चलेगा, कायिक का है तो कायिक के विचार ज्यादा आएंगे, सुनने का है तो सुनने के विचार ज्यादा आएंगे, सूंघने का है तो सूंघने के विचार ज्यादा आएंगे, और अगर टेस्ट का है तो हम टेस्ट के अनुकूल हमारे ज्यादा विचार आएंगे। वो इंद्रियों के जैसे जैसे आप सोचते हैं या जो आपको अच्छा लगता है, उसके माध्यम से उसकी जो विचार विचार है वो उतना ही आपके अंदर ज्यादा आता है। तो ये जो संपर्क है हमारा सत्य का 5 इंद्रियों के साथ में, मैंने सत्य के माध्यम से जाना है। और यही चीजें हमें हमारे जो 5 इंद्रिय हैं उसको नियंत्रित करने में हमारी मदद करती हैं, हमारे विचारधारा को भी नियंत्रित करती है। नियंत्रित करने का मतलब ये नहीं है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हम सत्य से उसको देखते हैं और वो सत्य के माध्यम से वो अपने आप धीरे 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 करके वो शांत रहती है और संतुष्ट हो जाती है। और संतुष्ट होने का मतलब है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये मेरे अपने विचार हैं कि वो मध्य मार्ग पर आकर के एक हमें एक जो लेवल है, हमें कितना चाहिए, कितना सूंघना, कितना खाना चाहिए, कितना टेस्ट लेना, सूंघना चाहिए, कितना सूंघना चाहिए या स्पर्श लेना चाहिए, वो वेदनाएं जो हॉबी है हमारी, वो हम उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। और हम अपनी कायिक और मानसिक और वाचिक जो अवस्था है, हम उनको सत्य के माध्यम से अपने अंदर ले सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा। साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दुशांत कौन है? दुशांत कौन नए ज्वाइन हुए हैं अभी? ओके, तो रुकेंगे यहाँ पर। और कोई कुछ कहना चाहता है? राजेश खरात सर या विशाल? हाँ बोलिए। जय भीम सर। जय भीम। हाँ, ही आयशा, मी हिला हिच्या बिझनेस प्रोजेक्ट साठी मदत करतो आणि आयशा ही आपके घर की आवाज आ रही है, आपको बोलना है तो बोलिए, वरना म्यूट रखिए। हाँ, राजेश सर, हाँ खरात सर। सर जय भीम। पास के साथ जुड़ने से या अपने काया में उतरने से, अगर सही तरीके से और अच्छी तरीके से अगर अपन अपने आप को समझने लगे तो सही क्या है और गलत क्या है, ये हमें दूसरे ने अपने को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद राइट। से समझ लेते हैं हम्म। कि अपने लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए
या मेरे आसपास के लोगों के लिए सही क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया शराब का, उस आदमी को तुम कितना भी समझाएंगे कि भाई शराब बुरी चीज है, शराब अच्छी नहीं है, मत पिया करो, तो उसको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस हालत में से मैं खुद गुजर चुका हूँ। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे खुद की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन उस टाइम मैं राजा था। मैं लेकिन जब मैं इस अपने आप को देखने की प्रक्रिया में शुरू किया, ध्यान हो, विपश्यना हो, या फिर अभी सती साधना हो, तो इसमें धीरे 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 मैंने मेरे लिए कितना बड़ा गड्ढा खोदा है अभी महसूस होता है। अब वो पुराना वो बात तो हो गई, उस गड्ढे को तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन नया गड्ढा नहीं खोदूंगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये इतनी बात समझ में आई, बस इतना। बहुत अच्छी। साधु साधु। तो अपने आप को दुख से मुक्त करना, यात्राओं से मुक्त करना अपने हाथ में है। अपना जागृत मन ही अपना गुरु है, एक तरह से मार्गदर्शक है, मार्गदाता है। तो मन ही मुख्य है। मनोपुपंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन ही मुख्य है। तो कोई नियंत्रण की बात नहीं, केवल उसे जागरूक करने की बात, सती में लाने की बात है। काम हो जाता है। कोई नियंत्रण नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई ध्यान नहीं, नथी। सती, जागृति। तो रुकेंगे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। श्वेता इनामदार. तुमच्या स्टाईलवर पाऊल टाकत चांगलीच तयार झाली.